माया और छाया हातिम से उस जादुई रेत को छीन लेती है। तभी वो हातिम से बताता है, हातिम ये तो वही सज्जो रानी है जिसने तुम्हारी तलवार चुराई थी। तभी हातिम कहते हैं, तो तुम दोनों दज्जाल के लोग हो। तभी वो दौड़कर माया और छाया से उस मटके को छीनने लगता है। तभी हातिम भी उस मटके को छीनने लगते हैं। तभी हातिम उस मटके से कुछ रेत निकालकर माया और छाया के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके कारण माया और छाया का कद छोटा हो जाता है। तभी जैसे ही उन दोनों का कद छोटा होता है, वैसे हातिम उन दोनों को एक शीशी के बोतल में कैद कर लेते हैं। उसके बाद उस शीशी को बंद कर देते हैं। उसके बाद हातिम सतरंगी सल्तनत के बादशाह से विदा लेकर उस जादुई रेत के साथ दज्जाल पर हमला करने के लिए अल्डोरा निकल जाते हैं। उसके बाद हातिम और अल्डोरा के बादशाह पिकारोस की सेना अल्डोरा की तरफ बढ़ रही होती है। वे सभी काफी समय तक अपना सफर तय करते हैं। काफी समय तक अपना सफर तय करने के बाद रात्रि हो जाती है। उसके बाद वे सभी रात्र में ही किसी स्थान पर रात गुजारते हैं, जहाँ पर वे सभी सो रहे होते हैं। तभी बादशाह रंगीले अलबेले को प्यास लगती है। तभी बादशाह जाकर पानी ढूंढते हैं, लेकिन बादशाह को पानी नहीं मिलता। तभी उस भुलक्कड़ बादशाह के सामने वह शीशी दिखाई देती है, जिसमें माया और छाया कैद होती हैं। तभी माया और छाया उस भुलक्कड़ बादशाह को बहका देती हैं। वहीं दूसरी तरफ होबो भी उड़ जाता है और वो बादशाह अलबेला होबो को कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ बादशाह अलबेला माया और छाया के बहकावे में आकर उन्हें उस शीशी से आजाद कर रहे होते हैं। तभी उनमें से माया बाहर निकल जाती है। तभी जैसे ही छाया निकलने वाली होती है, वैसे ही होबो वहां आकर शीशी को बंद कर देते हैं। तभी माया छाया को छुड़ाने के लिए होबो से उस शीशी को छीनने लगती है। तभी होबो के बुलाने पर हातिम भी वहां आते हैं। तभी माया वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया दज्जाल को जाकर बताती है कि हातिम ने वह जादुई रेत हासिल कर ली और कल सुबह हातिम अल्डोरा के बादशाह पिकारोस और उसकी फौज के साथ अल्डोरा की सीमा को पार करके अल्डोरा में दाखिल होने वाले हैं। तभी दज्जाल कहता है, नजूमी तुम्हें और माया को हातिम को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुम लोग नाकामयाब कैसे हो गए। तभी माया कहती है, हमने अपनी चाल चली थी जादूगर बादशाह, लेकिन नाकामयाब हो गए। यहाँ तक कि हातिम ने मेरी बहन छाया को भी बोतल में कैद कर लिया है। और कहती है, जादूगर बादशाह सिर्फ आप ही हैं जो उसे बचा सकते हैं। तभी दज्जाल कहता है, अच्छा हुआ कि हातिम माया को कैद कर लिया, अब मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। दज्जाल को नाकामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं और दज्जाल माया को भी खत्म कर देता है। तभी मरते मरते माया कहती है, दज्जाल तूने मुझे बहुत भयानक मौत दी है, लेकिन तुम हातिम के हाथों इससे भी भयानक मौत मारा जाएगा, इससे भी भयानक मौत। वही दूसरी तरफ हातिम अल्डोरा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर उनके सामने एक लकड़ी का पुल होता है, जिन्हें उन्हें पार करना होता है और उस पुल के पार अल्डोरा होता है। उसके बाद वे सभी सैनिक उस पुल को पार करते हैं और ये भी पता करते हैं कि वह पुल सही है या नहीं, और वे सभी एक एक करके उस पुल को पार करते हैं। तभी अचानक उस पुल के दूसरी ओर से आग से वार होता है। उसके वार से एक एक करके सभी सैनिक जलते जा रहे थे और जलकर नीचे गिरते जा रहे थे और वह पुल भी जलता जा रहा था। तभी अचानक महारानी सायला उस पुल से नीचे गिरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वह पुल जलता जा रहा था और वे सभी सैनिक जलते हुए नीचे गिरते जा रहे थे। तभी हातिम और वे सभी लोग जैसे तैसे करके सायला को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन वे सभी लोग उन सैनिकों को नहीं बचा पाते और उन्हें दोबारा पीछे जाना पड़ता और वे सभी लोग पुल के इस पार दोबारा आ जाते हैं, लेकिन उस पार नहीं जा पाते क्योंकि यह सब दज्जाल की शैतानी चाल होती है। हातिम और उनके साथियों को उस पुल को पार करने से रोकने के लिए, क्योंकि वही एक पुल था जिससे वे अल्डोरा पहुंच पाते हैं। तभी होबो कहता है, अब क्या होगा, अगर 3 दिन और गुजर गए तो 7 सितारों की रोशनी में दज्जाल के 24 दिन पूरे हो जाएंगे। तभी हातिम कहते हैं, हमें हर हाल में 3 दिन के अंदर अल्डोरा पहुंचना होगा। अब उनके पास एक ही रास्ता था, वह था पूछी तारो। तभी सायला बताती है, पूछी तारो के बारे में एक कहानी मशहूर है और कहती है, सुमार के नीले पहाड़ों में एक किरदार रहता है जिसे दुनिया में कहीं भी जाने का आसान से आसान रास्ता मालूम है, लेकिन हातिम के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए हातिम सुमारों की ओर निकल पड़ते हैं और पूछी तारों की तलाश शुरू करते हैं। वही दूसरी तरफ नजूमी कहता है, आज रात 21वां दिन खत्म हो जाएगा और जादूगर बादशाह पूरी दुनिया के बादशाह बन जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको 3 रस्म अदा करनी होगी जादूगर बादशाह। और नजूमी कहता है, पहली रस्म अदा करने के लिए आपको शैतान की नंगी तलवार से होकर गुजरना होगा। उसके बाद जहन्नम के सोलों को पार करके शैतानी खोपड़ी को हासिल करना होगा। उसके बाद दज्जाल अपनी पहली रस्म शुरू करता है, जिसमें दज्जाल उस तलवार से होकर गुजरता है। उसके बाद उस शैतानी खोपड़ी से होकर गुजरता है
अब उन रस्मों को पूरी करने के बाद दज्जाल के पास वो ताकत हासिल हो जाती है। अब दज्जाल को 2 और रस्म पूरा करना होता है। वही दूसरी तरफ हातिम और उनके साथी शुमार के नीले पहाड़ की ओर निकल चुके होते हैं। काफी चलने के बाद उस नीले पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। उनके काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें ऊंची तारों कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक उनके सामने एक बर्फ का तूफान बड़ी तेजी के साथ उनकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी देखते देखते उस बर्फ के तूफान से ऊंची तारों दिखाई देता है जो आसमान को अपने हाथों पर उठाया होता है। तभी हातिम ऊंची तारों को बुलाते हैं। तभी वह हातिम से पूछता है कि कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो। तभी हातिम कहते हैं तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम्हें दुनिया का हर रास्ता मालूम है, कृपया करके आप हमें अल्डोरा तक पहुँचने का रास्ता बता दीजिए। तभी वह बताता है नहीं बता सकता। तभी होबो कहता है इसका मतलब आपको नहीं मालूम। तभी वह कहता है तुम्हें दिखता नहीं मैं आसमान पकड़ा हूँ तो कैसे बताऊँ। अल्डोरा का नक्शा मेरे हथेली पर है, हाथ हटाऊंगा तो आसमान नीचे गिर पड़ेगा। और वो कहता है अगर आसमान पकड़ो तो मैं बता सकता हूँ। तभी हातिम कहते हैं लाओ आसमान मेरे हाथों पर टिका दो। तभी कुचितारो आसमान को हातिम के हाथों पर टिका देता है। तभी वो अपने हथेली पर अल्डोरा का नक्शा देखता है और हातिम को वह नक्शा बता देता है। तभी हातिम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तभी वह कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। तभी होबो कहता है लेकिन ये आसमान छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वह कहता है आराम करने जा रहा हूँ। और वह हातिम को वह आसमान देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी आसमान के ऊपर बैठे बाबा को वह बादल हिलता हुआ मालूम पड़ता है। तभी बाबा कहते हैं ये आसमान क्यों हिल रहा है। तभी बाबा आसमान से नीचे आते हैं और हातिम से पूछते हैं कि कौन हो तुम और ये आसमान क्यों उठाए हो, ऊंची तारों कहाँ है। तभी हातिम बताते हैं कि वो आसमान मुझे थमाकर पता नहीं कहाँ चला गया। तभी बाबा कहते हैं आसमान उठाना तुम्हारा काम नहीं है, तुमने उसे छुट्टी देकर बहुत बड़ी भूल की है। जो भी करना है जल्दी करो, अगर आसमान गिर गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी बादशाह कहते हैं ऊंची तारों दुनिया में सबसे ताकतवर है लेकिन उसके पास अक्ल जरा भी नहीं है और दोबारा उसे आसमान उठाने के लिए राजी करना बहुत ही मुश्किल है। तभी होबो और अलबेला बाबा के दिए हुए बादल पर बैठकर ऊंची तारों की ओर निकल पड़ते हैं। काफी समय चलने के बाद वे ऊंची तारों के पास पहुंच जाते हैं जो कि ऊंची तारों सो रहा होता है। तभी होबो ऊंची तारों से कहते हैं और उसे काफी बहकाते हैं और कहते हैं मैं तो तुम्हें अक्ल देने आया था लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। और होबो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वह कहता है रुकिए रुकिए मुझे अकल चाहिए। तभी होबो कहता है अकल तो मेरे पास नहीं है, अकल तो हातिम के पास है। तभी होबो उसे हातिम के पास ले जाते हैं। तभी पूछीतारो हातिम से कहता है हातिम तुम तो मुझे अकल देने वाले थे ना। तभी हातिम कहते हैं हाँ हाँ वह अकल तो मेरे पास है लेकिन क्या है ना वह अकल मैं अपने दाएं जूते में रखता हूँ, लेकिन मैं कैसे दूँ, पहले आसमान तो पकड़ो। तभी पूछीतारो जैसे ही उस आसमान को अपने हाथों पर लेता है और कहता है अब मुझे अकल दे दो। तभी हातिम कहते हैं अगर अकल मेरे पास होता तो पहले मैं होबो को नहीं देता। और कहता है आसमान उठाने के लिए अकल की क्या जरूरत। तभी वह कहता है हाँ तुम तो सही कह रहे हो, आसमान उठाने के लिए अकल की क्या जरूरत। उसके बाद हातिम उसके बताए हुए रास्ते की ओर निकल जाते हैं। तभी वह चलते चलते किसी गुफा के सामने जाते हैं। उसके बाद उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी हातिम कहते हैं लगता है हम सही जगह आए हैं, पूछीतारो ने इसी गुफा के बारे में हमें बताया था। उसके बाद वे सभी उस गुफा के अंदर जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक सांप आ जाता है लेकिन हातिम उस सांप से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। गुफा के अंदर जाने पर आगे का रास्ता उन्हें बंद दिखाई देता है। तभी हातिम कहते हैं यही वह रास्ता है। तभी वे लोग कहते हैं कि यहाँ तो रास्ता बंद है, अब हम कैसे जाएंगे। तभी हातिम कहते हैं यही वह रास्ता है, इस रास्ते में कोई आता जाता नहीं, इसलिए इस रास्ते में झाड़ियाँ उग गई हैं। उसके बाद वे सभी लोग मिलकर उस रास्ते को साफ करते हैं। रास्ते को साफ करने के बाद उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। गुफा के उस पार जाने के बाद उनके सामने अल्डोरा का महल होता है। तभी बादशाह पिकारोस कहते हैं यही है अल्डोरा, मेरा देश, जहाँ मेरी हुकूमत थी। जालिम शैतानों ने इसे मुझसे छीन लिया था। वही महल के अंदर दज्जाल अपनी दूसरी रस्म शुरू किया होता है। तभी उस रस्म में नजूमी कहता है जादूगर बादशाह, अगर आका शैतान को खुश करना है तो रस्म के मुताबिक कोई लाजवाब, कोई अनोखी चीज शैतान के कदमों में चढ़ानी होगी। तभी दज्जाल अपना अंगूठा काटता है। तभी दज्जाल अपना अंगूठा काटकर आका शैतान को भेंट चढ़ाता है। तभी दज्जाल रुक जाता है और कहता है यह आका शैतान के लिए भेंट बहुत छोटी चीज है। तभी दज्जाल अपना गर्दन काटकर शैतान आका के सामने भेंट चढ़ाता है।
है।